अस्सलाम वालेकुम। जब भी एक फार्मर पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ आता है तो आगाज़ में उसके लिए ये एक बड़ा अहम सवाल होता है कि मैं परिंदा लेके कौन से सिस्टम में रखूँगा, उसको बैटरी केज में रखूँगा या ओपन सिस्टम में रखूँगा। बैटरी केज की अपनी फ़ायदियत है, अपने फ़ायदे। लाइक बैटरी केज में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वहाँ पे सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं, मैन पावर कम होगी। और जो डीप लीटर सिस्टम है, यानी कि बिछाली के ऊपर परिंदा रखने वाला, फ्लोर के ऊपर रखने वाला, उसमें ये है कि बर्ड को खुली जगह मिलेगी एक्सरसाइज के लिए, वर्जिश के लिए। वो अपना नॉर्मल बिहेवियर वहाँ पे शो करेगा। खुराक और पानी के बर्तन उसको दाएं बाएं आगे पीछे फ्री चॉइस में मुहैया होंगे। और जो वो ग़िज़ाई अज्जा खाएगा उनको अपने जिस्म का वो बेहतरीन हिस्सा बनाएगा। नशोनुमा उसकी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है और उसकी हड्डियों के अंदर मसले मसाइल भी बहुत कम होते हैं। दोनों की अपनी अपनी जगह पे अफादियत है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डीप लीटर सिस्टम पे या बिछाली पे आप अपनी प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले सकते हैं। अगर आपने अपने लिटर को सही तरह से अगर आपने मैनेज नहीं किया, उसके अंदर से आपने केक्स नहीं निकाले, या अंदर जहाँ पे वो गीला था या वहाँ पे कीड़े पड़ गए या रोड़ी वगैरह उसमें बनती गई और आपने वक्तन फ़ौक्तन वहाँ से उन चीज़ों को निकाला नहीं, तो ऐसी सूरत में आपके परिंदे के जो पाँव हैं उसके नीचे फुट पैड बन जाएंगे। ये उसके लिए एक मुसलसल स्ट्रेस है, तनाव का आलम है। वो उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, चाहे वो अंडे के लिए आपने रखा हुआ है या आपने गोश्त के लिए रखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि आपने, चूँकि जो बर्ड होता है नीचे लिटर पे, फ्लोर पे, उसको भागदौड़ की वजह से एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर उसका मुवाजना करें हम केज सिस्टम के साथ। तो इसलिए जब भी आप उनकी डाइट फार्मूलेट करें, उनके न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपने एनर्जी की ज़्यादा मिकदार देनी है। उनको एनर्जी ज़रा ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है। तीसरे नंबर पे आपने बायोसिक्योरिटी को बहुत टाइट रखना है, क्योंकि जो मुर्गियाँ बरादे में मौजूद होती हैं उनके अंदर बीमारी का रिस्क ज़्यादा होता है। उसकी वजह कि बरादे के किसी एक हिस्से पे भी अगर जरासीम आ गए तो वो बड़ी आसानी से डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए आगे पीछे फैलते रहेंगे और आपके बर्ड का बीमार होने का ख़तरा है। इसलिए बायोसिक्योरिटी को टाइट रखना है। बाहर से अंदर आने वाली तमाम गाड़ियाँ या अफराद, मालकान या वहाँ का जो अमला है उसको अच्छी तरह से अपने डिसइंफेक्ट करना है, कुछ अर्सा लादा करंतना किए रखना है और फिर शेड के अंदर उनको एंट्री की इजाज़त देनी है। इसके अलावा आपने अपनी मैनेजमेंट से उस चीज़ को स्ट्रांग रखना है। मैनेजमेंट से स्ट्रांग ऐसे रखा जा सकता है कि आपने सुबह के टाइम भी उस पर विज़िट करना है। उस विज़िट में आपने बरादे की कंडीशन देखनी है, आपने गैस को सूंघना है, अमोनिया गैस को सूंघना है। शेड के अंदर अमोनिया गैस अगर ज़्यादा हो गई, अगर आपने अपने लिटर के अंदर ज़्यादा रैकिंग ना की, उसके अंदर उसकी बिछाली को आपने खुश्क ना रखा, अमोनिया ज़्यादा होने की वजह से बर्ड के अंदर वो आँखों की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। अमोनिया आँखों को चुभती है। इसके अलावा आपने जो पेस्ट का कंट्रोल पूरा रखना है। शेड के अंदर कुपिक्स पाउडर साइडों पे, अगर जालियों में सुराख हैं या शेड के किसी और हिस्से पे सुराख हैं, उन सुराखों को आपने कवर करना है। और जो खुराक और पानी के बर्तन हैं उसमें खुराक और पानी तकसीम करने से पहले उन बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से आपने डिसइंफेक्ट करना है। वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। उनके साइडों पे जो बिठे हैं, जो गंद कचरा दूसरी सी चीज़ें लगी हुई हैं, वो सारी आपने खूबसूरत और अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद आपने उसमें खुराक और पानी को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। खुराक और पानी जब आप उनको देंगे तो खुराक और पानी बिल्कुल बराबर मिकदार में होना चाहिए। ऐसे ना हो कि जो है किसी बर्तन में ज़्यादा मिकदार में पड़ा हो और किसी बर्तन में कम मिकदार में पड़ा हो। तो ये कुछ तरीक़ेकार है जिसको आप अपना के डीप लीटर पे या फ्लोर के ऊपर आप उनसे बेहतर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मैं आपको खुश्क बरादा दिखाने की ट्राई करता हूँ। तो उम्मीद है आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने में कामयाब हो गया हूँ कि आपने अगर डीप लीटर सिस्टम अपनाना है तो उसकी आपने केयर किस तरह से करनी है, और अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल नहीं कर सकेंगे।